जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के क्लास 10th के फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और पढ़ाए गए एक एक प्रश्न को भी सभी स्टूडेंट याद करिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रश्न आपके परीक्षा में हर बार पूछता है, तो आप इसके आंसर को जरूर बताएंगे कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर बताएंगे बच्चों, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को इस आंसर को याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जल्दी से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि एमीटर का उपयोग होता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर है बच्चों वो होगा IR²। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। चलिए स्टूडेंट जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो इसके लिए सही उत्तर जो सभी को याद रखना है वो होगा कि उत्तल लेंस बना सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस को अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न की जब आंसर बताएंगे यहाँ पर बच्चों तो कहेंगे कि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों वो होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर को सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। तो यह प्रश्न हमने आपको पहले भी पढ़ाया है और पिछले साल के बच्चों को भी पढ़ाया है कि दोनों अवतल होंगे, तो आप भी इसे याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि वोल्ट बराबर क्या होता है। तो आपको याद रखना है वोल्ट बराबर जूल पर कैलोरी होता है, जूल पर कैलोरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से इस प्रश्न को या आंसर को पढ़ेंगे और बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आंसर होगा कि जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को हम क्या कहेंगे। तो सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों इसे हम एल्डिहाइड समूह कहते हैं। ठीक है, तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। क्वेश्चन है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में
कौन सी गैस बनती है? तो इसके लिए सभी स्टूडेंट याद रखेंगे C2H2। C2H2 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? तो इसका आंसर होगा कि यह जिंक का ऑक्साइड होता है। ठीक है, किस धातु का अयस्क होता है? तो जिंक का अयस्क होता है। तो सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे और यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है बच्चों आज की क्लास का, कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो याद रखेंगे, इसके लिए आंसर होगा कक्षों की संख्या समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसके लिए, कक्षों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज से आपके 2026 की मैट्रिक परीक्षा के लिए क्लासेस भी रोज़ आया करेगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सबको याद करिएगा, और ये वही प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रेगुलर पूछता रहता है, इसीलिए सभी को याद करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। आज की क्लास को लाइक करेंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपने नाम को भी कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका नाम क्या है और आप अपने मैट्रिक परीक्षा में कितने नंबर लाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।